हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक जो है वो कर चुके थे, लाइक रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन. ईच एंड एवरी टॉपिक वाज कवर्ड बाय अस. सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है बच्चे, आपको 3 डेज दिए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. जैसे कि मैंने आपको जो टाइम टेबल सेंड किया था उसके हिसाब से. तो इन 3 डेज जब आपकी बायो की क्लास होती है तो उस टाइम पे उन 3 डेज़ में कभी भी आपकी जूम की क्लास हो सकती है. तो आप हमेशा रेडी रहिए. दूसरा ये कि डाउट सेशन के लिए जूम क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराई जाती हैं. बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. ये नहीं है कि अगर कल जूम क्लासेस होगी तो हम कल ही पूछेंगे, आप आज भी पूछ सकते हैं. ठीक है. और एक और बात, आपको साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं बच्चे, कि जो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये कंप्लीट होते ही मैं आप सभी से नोट्स मंगवाऊंगी. अगर आपने कंप्लीट नहीं किए देन इट्स नॉट गुड फॉर यू, है ना. सो वेरी बैड बच्चे, अगर आप घर पे बैठे बैठे भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहली बात, स्पोर का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे से कण टाइप. ठीक है. जैसे कि ये लगा लीजिए छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, जैसे कि चाय पत्ती के दाने होते हैं, चीनी के दाने होते हैं, लेकिन ये बात है कि वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना. लेकिन जो ये स्पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा माइनट होते हैं. मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा जो माइनर होते हैं वो होते हैं. इसमें स्पोर फॉर्मेशन कुछ एक जो है प्लांट्स में होती है. तो ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि राइजोपस. ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो किया गया है, देख सकते हैं आप. और यहाँ पर देखिए स्पोर्स, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से कण आपको दिखा रखे हैं. दीज आर कॉल्ड एज द स्पोर्स, है ना. और जैसे कि जो आपके टीचर हैं वो जब रब करते हैं बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को, तब चौक के जो छोटे छोटे कण से टाइप उड़ते हैं. मतलब सी वट एवर, बहुत छोटे छोटे, मतलब जिसको कहते हैं कि जैसे कई बार ये होता है कि आप वहाँ पर खड़े हैं तो आपके जो बाल हैं उनमें भी आकर वो चिपक जाते हैं. ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे जो कण टाइप होते हैं उनको हम स्पोर्स कहते हैं. ठीक है. तो हम राइजोपस का एग्जांपल ले रहे हैं. और स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है हम ये पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से. इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. बहुत सारे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, है ना. जो आप जब ब्रेड को रख देते हो काफ़ी टाइम तक और उसके ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, हम ये बोलते हैं कि ब्रेड जो है वो ख़राब हो चुकी है ना. तो ऐसे टाइप. अब वो आर हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड, यानी राइजोपस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर. सॉरी, आई जस्ट कॉल इट एज अ प्लांट बट इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म. कि कोई भी जैसे प्लांट है, सॉरी ब्रेड है, और ब्रेड जैसे ही ख़राब होती है तो उसको हम बोलते हैं कि इसके ऊपर जो है फूई टाइप आ गया या फिर ख़राब हो गई है, उसे हम बोलते हैं, वो होता है हमारा ब्रेड मोल्ड. ठीक है, ब्रेड मोल्ड होता है. ब्रेड मोल्ड मतलब क्या, जो ब्रेड होती हैं, यानी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर लगने वाली जो होती है लाइक उसको ख़राब करने वाली, उसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं. जैसे कि अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे गेहूँ में लगते हैं वो अलग होते हैं, ब्रेड में लगते हैं वो अलग होते हैं, राइट. और हाइफी का मतलब होता है अ कंपनी ऑफ दैट. ओके, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं हैं. ऑन द अदर हैंड द टिनी ब्लोब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन के अंदर जो बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है वो इन्वॉल्व होता है. द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया, उन ब्लोब्स को या फिर उन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको गोल गोल जो दिखाई दे रहा है छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जो है वो तब बाहर निकलते हैं जब स्पोरेंजिया जो है वो बर्स्ट ऑफ हो जाता है, यानी फट जाता है. ठीक है. विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट
कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। और इससे क्या होगा, स्पोर्स जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं स्पोरेंजिया से, तो उससे नए इंडिविजुअल्स जो है वो बन जाते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम। जो स्पोर्स हैं वो थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, यानी जो स्पोर्स हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। अनटिल दे कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद अनदर मोस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। कि जो सिंपली होता है लाइक अगर जो स्पोर्स हैं वो बहुत ही मोटी सी आउटर कवरिंग से घिरे हुए होंगे, और जैसे ही उन्हें जो है मोइस्ट सरफेस मिलता है यानी गीला एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल छोटा सा टॉपिक था आपका स्पोर फॉर्मेशन का, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए आगे, all modes of reproduction that we have discussed so far allow the new generation to be created from a single individual. This is known as the asexual reproduction. asexual reproduction की आपको डेफिनेशन दे रखी है इस तरीके से कि सभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक नई जनरेशन क्रिएट हो रही है, नए इंडिविजुअल्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थॉट मैं करा चुकी हूँ आपको, और नहीं भी अगर हुआ है तो आप इसमें से नहीं कीजिएगा। उसके बाद है ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 5 क्वेश्चंस आर देयर। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी बट मैंने आपको लिखवाया नहीं था, तो आप इसका भी आंसर लिखेंगे। क्या होता है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही आपको खुद ढूंढना है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसका स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होना। Can you think of reason why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration? हमने पढ़ा था ना बच्चे ये कि क्यों जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं। Why is vegetative propagation practiced or practiced for growing some type of plants? ऐसा क्यों होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो कुछ प्लांट्स के अंदर ही या फिर कुछ टाइप के प्लांट्स के अंदर ही जो है काम आता है या उसी के अंदर हम प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बार आता है कि क्यों DNA कॉपिंग जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के मेरे को आंसर्स लिखकर भेजने हैं, और आज आपका लास्ट डे है यहाँ तक का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ख़त्म हो चुका है, तो आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, प्लस आपका जो बॉक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद को अपडेट रखिए और साथ साथ अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।